बहुलक होता है। आइए दोस्तों कुछ बातें करता हूं आप सभी से प्रोटीन के बारे में। और हाँ रसगुल्लो, माना कि मैं आज लेट हो गया, क्या माना कि आज लेट हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे प्यार करना छोड़ दो। प्यार तो आपको मुझसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी आपसे पूरी शिद्दत से प्यार करता हूं। आज अगर 5 मिनट लेट आया हूं ना, कल आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए। कल पूरा दोस्तों आधा घंटे से ऊपर की क्लास लूंगा इसी क्लास के अंदर, ठीक है। तो आइए स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल हाँ क्या बात है सर, एकदम सर बस आप लेट मत आया करो वरना हमारा खोपड़ा खराब हो जाता है। अरे भाई साहब ऐसा ना करो ना। चलिए दोस्तों आगाज करते हैं। पोषक पदार्थों के अंदर हम दोस्तों अगला पढ़ रहे हैं किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। हर पॉइंट को सुनते हुए जाना दोस्तों। प्रोटीन का संबंध आपसे पूछ रहे वर्जिलियस और मुल्डर दोस्तों, किससे? वर्जिलियस और मुल्डर जो है इनका संबंध है दोस्तों प्रोटीन से। किसका है? वर्जिलियस और मुल्डर दोस्तों इनका संबंध प्रोटीन से है। प्रोटीन किसका बहुलक है? पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, एमिनो अम्लों का बहुलक है प्रोटीन। क्या दोस्तों? एमिनो अम्लों का बहुलक प्रोटीन है। और एमिनो अम्ल में कौन सा तत्व, कौन सा दोस्तों एलिमेंट होगा? नाइट्रोजन तो होगा ही होगा। इन दोनों क्वेश्चन को नोट करना। प्रोटीन दोस्तों एमिनो एसिड जो है उसका बहुलक है। और ध्यान रखना नाइट्रोजन तो दोस्तों एमिनो अम्लों में होता है। प्रोटीन को दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं अपने शरीर का ना, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दोस्तों बॉडी जो है वो होता है प्रोटीन। तो ध्यान रखना हमारे शरीर के निर्माण में, हमारे शरीर के दोस्तों वृद्धि विकास में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? प्रोटीन का योगदान होता है। एमिनो एसिड का दोस्तों ये बहुलक होते हैं। अगर आपसे ये सवाल मैं पूछ लूं, देखिए मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों नहीं बताओगे, फिर भी आप बता दो ये जो एमिनो अम्ल होते हैं दोस्तों इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? एमिनो अम्ल में कौन सा बंध होता है? ये क्वेश्चन दोस्तों केमिस्ट्री का है। किसका है? कौन सा बॉन्ड, कौन सा बंध एमिनो अम्लों में होता है? फटाफट छापो कमेंट बॉक्स के अंदर, देखते हैं किस किस को पता है कि जो एमिनो एसिड है उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा बंध उसमें होता है। अब फटाफट देखिएगा दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब देखिए अगला पॉइंट है कि दोस्तों 20 एमिनो एसिड होते हैं। और ध्यान रखना इसमें से 10 जो है दोस्तों ये शरीर में ही इनका संश्लेषण होता है, बाहर से इनको लेने की आवश्यकता नहीं होती। और दोस्तों 10 जो है ये भोजन से हमें प्राप्त करने होते हैं। तो ध्यान रखना इनको दोस्तों बाहर से नहीं लेना होता, हमारा शरीर दोस्तों खुद ही बना लेता है। इनको दोस्तों बाहर से लेना होता है, भोजन के द्वारा इनको लिया जाता है। सबका गलत। पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बात है यार, कसम से एसएससी भाई साहब तू तो शुक्र मना तेरी खोपड़ी में अभी तक छेद नहीं हुआ। पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा बंध है दोस्तों? गजब यार, एकदम है ना, एकदम लल्लन टॉप दोस्तों। पेप्टाइड जो बॉन्ड है ये होता है एमिनो एसिड के अंदर। तो नोट कर लो पेप्टाइड बंध, ये इसका सही आंसर है। अब देखिए दोस्तों एमिनो एसिड क्या हो गया, मैंने आपको समझा दिया कौन से जरूरी है कौन से नहीं है वो आपके सामने। तुम पूछोगे सर पढ़ना क्या है? भाई साहब पढ़ना ये वाली चीज है क्या? तुम्हें ये पढ़नी है कि शरीर के वृद्धि विकास में दोस्तों इसका योगदान होता है। मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे, इसे दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्डिंग दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल ऑफ बॉडी। हमारे शरीर का दोस्तों ढांचा बनाने का काम किसका है? वो प्रोटीन का होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है वो दोस्तों नोट करना, क्वासी-ओरकोर और मेरास्मस। ये एसएससी की नब्ज, क्या दोस्तों? ये है एसएससी की नब्ज। सीधा पेपर में पूछता है क्वासी-ओरकोर मेरास्मस रोग किसकी कमी से होते हैं? तो मेरी जान प्रोटीन की कमी से होते हैं। किसमें होते हैं दोस्तों? बच्चों में होते हैं। किसमें? बच्चों में होते हैं। इसमें मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, इसमें दोस्तों पेट बाहर निकल जाता है। क्या इसमें मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं, इसमें पेट बाहर निकलता है? बच्चों में दोस्तों ये दोनों रोग होते हैं। कौन कौन से? क्वासी-ओरकोर और मेरास्मस। ये आज का पहला सवाल सीधा पेपर में छपने वाला। अब आप पूछते हो अगला पॉइंट, और वो है दोस्तों ये देखिए, ये रसगुल्लो, ये समझ लो तुम तो एसएससी की धड़कन है भाई साहब। और वो क्या है? कुछ फेमस प्रोटीन आपके सामने। दाल में कौन सा प्रोटीन होता है? पल्स के अंदर दोस्तों कौन सा प्रोटीन होता है? सीधा क्वेश्चन पूछते हैं ना। पल्स में प्रोलैमिन्स प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? प्रोलैमिन्स प्रोटीन दोस्तों पल्स या फिर दाल के अंदर होता है। और नोट करके बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। छोटू ऐसे लेट मत हुआ करो, सुदर्शन चक्र वाली मां से बोल दूंगा दौड़ा के मारेगी। अरे भाई ऐसा मत करना ना, माफी दे मेरी जान, माफी दे, ठीक है। दाल जो है पल्स में दोस्तों प्रोलैमिन्स प्रोटीन होता है। अनाज में कौन सा होता है? ग्लूटेनिन्स दोस्तों प्रोटीन अनाज के अंदर होता है। गेहूं के अंदर पूछ रहे हैं आपसे तो भी यही आंसर है दोस्तों। गेहूं चावल जो है इनमें कौन सा होता है? ग्लूटेनिन्स होता है। अब तुम बताओ भाई साहब ब्लड के अंदर कौन कौन सा होता है? क्या दोस्तों ग्लूटेनिन्स तो कहां होता है? अनाज में होता है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछ ले ब्लड में कौन कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दो। ये बढ़िया क्वेश्चन है। दूध में कौन सा होता है? कैसिन दोस्तों प्रोटीन जो है वो दूध के अंदर होता है। जहां स्टार लगा रहा हूं ना वहां तुम भी स्टार लगाना। दाल में दोस्तों प्रोलैमिन्स होता है, अनाज में ग्लूटेलिन्स होता है, और दोस्तों दूध में कैसिन होता है। और अनुवांशिक पदार्थ, अरे याद करो कल परसों ही दोस्तों पढ़ाया था तुम्हें, याद करो वो प्रोटीन दोस्तों उसके ऊपर ये धागे नुमा संरचना। केंद्रक के अंदर याद कीजिए दोस्तों, केंद्रक में क्रोमोसोम पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा? याद करो दोस्तों, केंद्रक के अंदर मैंने आपको एक प्रोटीन पढ़ाया था जिसका नाम था हिस्टोन प्रोटीन। और मैंने आपसे कहा था ये दोस्तों धागे नुमा जो
जो संरचना है वो इसी हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर दोस्तों लपेटी हुई होती है। तो पूछ ले आपसे जो अनुवांशिक दोस्तों जो आपके जेनेटिक मटेरियल है उसमें कौन सा प्रोटीन है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन। देखिए दोस्तों ये सब आपने सुने होंगे, प्रोलैमिन्स आपने सुना होगा, ग्लूटैलिन्स आपने सुना होगा, कैसीन आपने सुना होगा, लेकिन पेपर में पूछ ले मेरे दोस्तों कि अनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल में कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। अच्छे से नोट कर लेना, क्या अच्छे से नोट कर लो, हिस्टोन प्रोटीन। अगर आपसे पूछे दोस्तों ग्लूटैलिन किसमें होता है, अनाज में होता है, लेकिन ग्लोबिन किसमें होता है, इसीलिए मैंने यहां पर दोस्तों साथ में लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर पूछे आपसे ग्लोबिन प्रोटीन दोस्तों ये ध्यान रखना ब्लड के अंदर होते हैं, बहुत सारे होते हैं दोस्तों ब्लड के अंदर। आपने सबने नाम सुना होगा, फाइब्रिनोजन है दोस्तों, हिपेरिन आपने सुना होगा, जानते हो ना हिपेरिन दोस्तों, कौन सा हिपेरिन है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये मैं कंफ्यूजन के लिए मैंने बताया कि अनाज में ग्लूटैलिन्स होता है और दोस्तों ब्लड में कौन सा होता है, ग्लोबिन जो है वो ब्लड के अंदर होता है। अब आप पूछोगे सर एल्बुमिन, ये ध्यान रखना अंडे में कौन सा होता है, एल्बुलिन जो है दोस्तों ये एग के अंदर होता है। और आपके त्वचा, बाल, नाखून दोस्तों इनमें होता है कैरोटीन। क्या होता है, कैरोटीन होता है। इसको जब जलाओगे ना दोस्तों एक अलग तरह की जो गंध है वो आपके सामने आएगी। सर जुगाड़ बनाओ, रुक जा रसगुल्ला, पहले पढ़ तो ले। जुगाड़ दोस्तों पढ़ने के बाद बनता है ना, पहले मैं आपको लिखा रहा हूं फिर देखना जुगाड़ तुम्हारे सामने आएगा। देखो त्वचा, बाल, नाखून दोस्तों इसमें क्या होता है, कैरोटीन होता है इनके अंदर। इन सबको दोस्तों जलाने पर एक अलग तरह की दोस्तों गंध आती है। क्या आती है, जलाने पर अलग तरह की गंध आती है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले ये कैरोटीन क्या दोस्तों बालों में होता है, तो भाई साहब बिल्कुल होता है ना, त्वचा, बाल, नाखून इनमें क्या होता है, कैरोटीन होता है। एक बार फिर देखिएगा, फिर दोस्तों अपने जुगाड़ की तरफ आएंगे। मैंने आपको बताया कौन कौन से रोग होते हैं, क्वासी, ओरकर और मेरास्मस होता है। सर आज नहीं पढ़ाओगे क्या, बेटा क्लास स्टार्ट हो चुकी है, प्रोटीन बन चुका है, शरीर का निर्माण चालू है, तू अभी तक कहां घूम रहा है मेरी जान, है ना। तो देखना दोस्तों क्वासी, ओरकर और मेरास्मस दोनों रोग किसमें होते हैं, बच्चों में होते हैं। किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से होते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछे दोस्तों, कुछ फेमस प्रोटीन के नाम है, ये वाला बड़ा पेपर में आता है। प्रोलैमिन्स दोस्तों कहां मिलता है, दाल के अंदर मिलता है। आप सभी जानते हो प्रोटीन दोस्तों प्रचुर मात्रा में किसमें होते हैं, दाल है दोस्तों, दाल है, अंडा है, दूध है, मांस है, इनमें प्रचुर मात्रा में दोस्तों प्रोटीन होता है। और दाल में भी किस दाल में सबसे अधिक प्रोटीन होता है, जो बताएगा उसे दोस्तों एक मेरी तरफ से रसगुल्ला मिलेगा। सर्वाधिक प्रोटीन किस दाल में होता है, कमेंट बॉक्स में छापो, सर्वाधिक प्रोटीन किस दाल में होता है, फटाफट से दोस्तों छाप दो। अब देखिएगा दाल में दोस्तों प्रोलैमिन्स हो गया, अनाज में ग्लूटैलिन्स हो गया, ब्लड में क्या है दोस्तों, ब्लड में है ग्लोबिन। क्या है, ग्लोबिन है, कंफ्यूज मत होना। दूध में कैसिन हो गया, अनुवांशिक पदार्थ में दोस्तों हिस्टोन हो गया। क्या हो गया, हिस्टोन हो गया। और अगला क्वेश्चन है त्वचा, बाल, नाखून में दोस्तों कैरोटीन हो गया। और एल्बुलिन जो है दोस्तों ये हो गया किसके अंदर, अंडे के अंदर हो गया। सोयाबीन भाई साहब, क्या एकदम यार तुम तो बड़े होशियार हो भाई साहब। सोयाबीन कहां से पढ़ के आए हो, एकदम होशियार बच्चे मेरे हाथ में आए हैं, बड़े होशियार हो तुम, है ना दोस्तों। जब आज थोड़ा लेट हो गया।